हम अपनी बात को छुपा के, दबा के और हेरा फेरी करके हम नहीं रखेंगे। सरकार अगर सदन चलाना चाहती है तब तो तत्काल उसको कार्रवाई करनी चाहिए, और सदन नहीं चलाना है तो तानाशाही रुख अख्तियार करके रखे रहिए। उन्होंने भी खेद व्यक्त किया है। अब इसके बाद भी अगर हठ धरता है महोदय कि खूंटा यही गाड़ेंगे, व्यवहार से हम लोग आहत हुए हैं, इसका निराकरण होना चाहिए, इसका समाधान होना चाहिए। अब जबरन सदन चलाने का मतलब मैं नहीं समझता। नहीं तो कल से तो कोई माननीय सदस्य सम्मान के साथ अपनी बात भी नहीं कर पाएगा। माननीय सदस्यों के सम्मान के लिए आपको इस पर कार्रवाई करने का निर्देश देना चाहिए। माननीय सदस्यगण, आप पुराने हैं, सदस्य के रूप में हम भी पुराने थे। इसी सदन के अंदर हम दोनों या सभी लोग गवाह भी थे। कई विषय इस तरह के आए हैं, उसका समाधान भी वरीय लोग मिल बैठ कर किए हैं। और अभी जस्ट आज ही हमने देखा है कि कुछ माननीय सदस्य जो नए आए हैं, जिनको अभी बहुत अनुभव लेना है, उनकी किस तरह की शब्द भाषा और नियम के विरुद्ध एक्टिविटी बैठे बैठे, अगर जो हम सदन की मर्यादा के अनुकूल एक्शन शुरू करेंगे तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि अवसर मिलना चाहिए सुधार के लिए। और जब सत्तारूढ़ दल के मुख्य तक और संसदीय कार्य मंत्री जी ने विषय को रख दिए, हम अपने यहां आपके बिना पहल के बुला करके और विषय के समाधान के लिए प्रयास किया। और इसके बाद, क्योंकि यही सदन गवाह है, क्या बैठे बैठे माननीय मंत्री पर किस तरह का कमेंट किए। अगर जो इधर से भी यही विषय लाया जाएगा कि वहां भी माफी मांगा जाए तो स्थिति क्या बनेगी। लेकिन लोकतंत्र की कुछ खूबसूरती होता है, पुराने लोग आपस में पर्सनल संबंध रहते हैं, थोड़ा सा चलता है, चलना नहीं चाहिए। सदन की मर्यादा के दृष्टिकोण से अगर जो हम गंभीरता से हर शब्द का सम्मान करते हैं तो गंभीर रहना होगा, क्योंकि हमारी आपकी सारे क्रियाकलाप को पूरा बिहार देखता है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि जब संसदीय कार्य मंत्री जी वक्तव्य दे दिए और ये भी कहे और आसन भी कह रहा है कि अब सत्तारूढ़ दल के हों या विपक्ष के हों, सभी सरकार के अंग हैं और सभी को मर्यादा का पालन करना चाहिए। अब पहला दिन, कल ही हमने कहा था कि सभी को अपनी मर्यादा की सीमा को लांघने का प्रयास न करें। नए सदस्य हैं, जो पुराने सदस्य हैं, उनको अवगत करा दें। हम आग्रह करेंगे कि अब इस विषय को जब उन्होंने खेद प्रकट कर दिया तो अब आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि इसमें सभी सदस्यों का हित है और सदन का भी मर्यादा और सम्मान समाहित है। अब पहले मर्यादा में दोनों एक बात करिए ना, एक आदमी बैठ जाइए। ये आंदोलन कर रहे हैं आपके सामने। आंदोलन यहाँ नहीं है, यहाँ सुझाव आया है, सुझाव पर गंभीरता से विचार विमर्श हो रहा है। हमारा आंदोलन चल रहा है, हम अपनी बात को छुपा के, दबा के और हेरा फेरी करके हम नहीं रखेंगे। जो सच्चाई है मैं उसको व्यक्त कर रहा हूं। हम सदन की मर्यादा के लिए ही इस सवाल को उठाएं। मुझे खुशी है आपकी इस भावना से कि मर्यादा का पालन हमेशा कराते रहें और सभी लोग करें। और संसदीय कार्य मंत्री ने जो किया है वो सम्मान योग्य है, मैं उसका आदर करता हूं। चलिए, बहुत अच्छा। सवाल है कि जो माननीय मंत्री ने बेवजह प्रताड़ित करने का ये आरोप लगाए हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हम तो यही एक मांग किए हैं। अब वैसे लोगों को आप बचाने का काम करेंगे तो कल ऐसी घटनाओं को आसन पर आरोप लगाना क्या मर्यादा है। हम सरकार की बात कर रहे हैं। हाँ, ये बोलिए, पूरी बात बोलिए ना। कि वैसे लोगों को बचाने से सदन
इस तरह के संकटों में फिर जाएगा और हम सदन की मर्यादा नहीं बचा पाएंगे। इसलिए हमारी मांग है कि इस पर कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। क्या है दिक्कत? क्या है दिक्कत? क्या बिगड़ता है? सरकार अगर सदन चलाना चाहती है तब तो तत्काल उसको कार्रवाई करनी चाहिए, और सदन नहीं चलाना है तो तानाशाही रुख अख्तियार करके रखे रहिए। उसमें हमारा क्या है? हम तो मार खाएंगे, रोएंगे, यही ना हमारा अधिकार है। इतना ही है, आप लोगों ने इतना ही दिया ही है, इससे अधिक हम जा भी नहीं सकते हैं। तो हमने तो रोने का काम कर रहे हैं, अब इसको अन्यथा लेकर के कोई दूसरा सोचे तो सोचे, लेकिन इस रुआई में यही वॉइस है कि जो मंत्री ने ऐसा काम किया है उसको दंडित करना चाहिए, और सरकार करे तब सदन चलेगा। हम तो बोलिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सत्यदेव जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सत्यदेव जी पुराने सदस्य हैं महोदय, और एक से एक जटिल समस्या इस सदन में आता रहा है, और 7 बार हम लोग जीत के आए हैं महोदय, और कई महत्वपूर्ण इस तरह के डिफरेंसेज होते रहे हैं, कई बार होते रहे हैं। उसका जो रास्ता है महोदय, जो आपने रास्ता निकालने का प्रयास किया महोदय, ये इसी रास्ते से समस्या का हल होता है, समाधान होता है महोदय। आपने पहले दलीय नेताओं को बुलाया महोदय, उनसे विमर्श किया, और वहां पर भी आपने सहमति बना दी महोदय। पता नहीं कहां से ये सत्यदेव बाबू और माननीय हमारे महबूब साहब के दिमाग में ये बात आ जाती है कि हमारा सम्मान नहीं किया जा रहा है, हमारे मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। आपके मर्यादा का, आपका सम्मान का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, और फिर वहां की बात को उन्होंने कबूल नहीं किया महोदय। तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में आपको सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त किया है महोदय, और मंत्रिमंडल का, सरकार का सामूहिक जवाबदेही होती है मंत्रिमंडल में महोदय, और संसदीय मामले के जो मंत्री होते हैं इस तरह के विषय को विशेष तौर पर उनकी जवाबदेही होती है महोदय। उन्होंने भी खेद व्यक्त किया है। अब इसके बाद भी अगर हठ धरता है महोदय कि खूंटा यही गाड़ेंगे, तो भाई इस तरह से तो नहीं चलता है। चलाने के लिए आप इधर से 2-2 मिनिस्टर ने, संसदीय कार्य मंत्री ने, हम भी आपके कार्यालय कक्ष में कहा कि अगर किसी माननीय सदस्य को, अगर माननीय मंत्री से या सरकार के कुछ ऐसे शब्दों से अगर उनको आघात पहुंचा है, तो उसके लिए हम लोग खेद व्यक्त करते हैं महोदय। तो इससे ज्यादा क्या कर सकता है? संसदीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है महोदय, और सदन के चलाने के लिए नियमावली बने हुए है महोदय, और नियमावली में सारी बातों का जिक्र है, और परंपरा भी रही है, परिपाटी भी रही है। तो मैं समझता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं सभी दल के माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही को चलने दें, और आगे कोई इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी पूरी कोशिश सरकार की तरफ से भी की जाएगी और आपकी तरफ से भी किया जाना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा सत्यदेव बाबू। देने की जिम्मेदारी सरकार पर। सदन अगर नहीं चल रहा है, सरकार एक लाइन में कह देती कि ये माननीय मंत्री जी उठ करके खेद व्यक्त कर ले, तो शायद ये कबे मामला हल हो गया रहता। लेकिन ये तो सरकार के अब अपना खूंटा गाड़े हुए हैं, जीत पकड़े हुए हैं कि नहीं, इससे हम हिलडोल नहीं हो सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी उनके ऊपर है। सदन नहीं चल रहा है तो यह सरकार की जिम्मेदारी है।